हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक अपना अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस दिए थे वो तो एकदम परफेक्ट गए हैं हर पेयर्स के लिए, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, गोल्ड हो। उसके मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया, आप लोग अगर चेकआउट कर सकते हैं उसको कि क्या अपना एनालिसिस रहा है। वो मैं जस्ट इसके लिए डाल देता हूँ कि हाँ अपना सही गया, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या कैसा, यही सब रहता है बस। ठीक है सर, मैंने तो आपको बताया कि मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी चल रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा इसके लिए। बाकी मैं अपना ट्रेड, देखो, वीडियो बनाने में और ट्रेड करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे मुझे अगर ये ट्रेड पे भी डिपेंड करता है, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ जब, तो मुझे अगर वो आधे घंटे होल्ड करनी तो मैं उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट एनालिसिस करता हूँ। ऐसा कभी नहीं करता, मतलब ये है जितना टाइम ट्रेड को होल्ड करना है, अगर ये नॉर्मल स्कैल्प टाइप करना हो कुछ तो, और अगर जितना टाइम होल्ड करना है उतने का कम से कम 50% तो तुम्हें अपना एनालिसिस में टाइम देना चाहिए। उससे तो मेरे को क्लियर हो जाते हो अपने बायस के लिए कि हमारा बायस क्या रहेगा। कोई तुम्हें मतलब कहीं पे कुछ चीज़ें दिख जाती हैं ऐसी कि अरे यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है, यहाँ से ट्रेस कर सकता है, यहाँ से अपसाइड ले सकता है, ये चीज़ें तो उसमें क्लियर हो जाती है। अब अगर तुम ये करोगे कि तुमने तुरंत सिर्फ गए बाय सेल किया, अरे दिख रहा है हाँ हैमर आ गया, हाँ स्वीप मिल गया कैंडल का, बाय कर दो सेल कर दो, इसमें तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। देखो मैं तुम्हें डेली डेली क्यों बताता रहता हूँ कि ये स्टडीज़, क्योंकि ये तुम्हें एक्सपीरियंस से आई। कभी भी तुम इसको, भले तुम चाहे न्यू ट्रेडर हो चाहे कोई भी हो, तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे ट्रेडिंग आ गई। फर्स्ट मंथ 2 मंथ तो लगेगा कि हाँ मुझे पूरी ट्रेडिंग समझ आ गई, लेकिन जब तुम असल में उसे करने जाओगे ना, तब पता चलता है कि यार ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट एनालिसिस नहीं है, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी भी है, बहुत ज़्यादा तो साइकोलॉजी है। मैं आप तुमको डेली कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ कि ये करो वो करो। अगर तुम मेरी वीडियोस को चेकआउट नहीं कर रहे हो तो सच में तुम अपना एक ट्रेडिंग का बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। मतलब क्योंकि देखो मेरा प्रूफ मैं दे रहा हूँ तुम्हें कि मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस काम करता है, मैं प्रूफ दे देता हूँ कि हाँ ठीक है। अगर हाँ ये हो कि मेरी चीज़ें काम ना करती हों तो ये भी है कि हाँ ये तो क्या है, बकवास करता रहता है। जिस व्यक्ति की चीज़ें अगर काम करती हो तो उस पर भरोसा करना चाहिए। फिलहाल के लिए देखिए आज का अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बिटकॉइन था उसने एक अच्छी तगड़ी रेंज बनाई थी कल से, परसों से, मतलब परसों से ही था ये, उसने रेंज बनाई हुई थी। और अब रेंज का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। कहाँ तक, देखिए पहला टारगेट जो रेंज का ब्रेकआउट करेगा वो रहेगा ये। मतलब क्या सीन रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से जैसे डाउन आई है, ये रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, और अप जाके यहाँ पे क्या किया, रेंज क्रिएट की, यहाँ पे हुई रेंज क्रिएट। अब मार्केट अपना पहला मूव किस साइड, अगर अप साइड देखे, ये लिक्विडिटी जो इसके ऊपर पड़ी है इसको हंट करती है, देन मार्केट डाउन साइड अपने इस पीओआई को लेने के लिए आ सकती है। पहला मोमेंटम तो ये रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि लिक्विडिटी हंट हुई। लिक्विडिटी हंट होती है मतलब स्वीप होता है कैंडल का, मतलब जाती है अप जाती है, एकदम से स्वीप कर जाती है, तब यहाँ पे हमें दिखता है हाँ लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। और वेट करना होता है हमें अक्सर 3 कैंडल स्विंग का। 30 मिनट पर मैंने वो आपको 3 कैंडल स्विंग स्ट्रेटजी अपने वीडियोस में समझाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो, क्योंकि मुझे तो आती है, अगर आपको नहीं आती आपको देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। 3 कैंडल स्विंग की स्ट्रेटजी वन ऑफ द फाइनेस्ट और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है वो। तुम्हें मतलब कहीं कोई भी उस पर डिपेंड ही नहीं करती कहाँ जगह है वो तुम्हें 1:2 3 का प्रॉफिट दे के ही जाएगी स्ट्रेटजी। वो इतनी खतरनाक स्ट्रेटजी है, मतलब वो डेवलप क्या, वो तो पहले से थी, वो तो नोटिस करना पड़ता है कि मार्केट में क्या दिख रहा है क्या नहीं। हाँ 3 कैंडल स्विंग अगर तुम्हें 30 मिनट पर देखने को मिलते हैं तब तुम अपना वैसा ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर तुम्हें सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पर एंटर नहीं करना। और बेसिकली देखो एंटर हमेशा ट्रेड पर करना चाहिए 2-3 कन्फर्मेशन के साथ, एक कन्फर्मेशन के साथ कभी नहीं करना चाहिए। ये रहेगा अपना एक सेटअप। और फिर दूसरा सेटअप क्या रहेगा, दूसरा सेटअप ये एक, मुझे यहाँ पे देखो, एक तो ये मिटिगेशन ब्लॉक टैप भी नहीं हुआ था ये, और साथ में ये एफ है, ये देख रहे हो, ये एफ बना हुआ है। तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है अपने आप रोटेट करती हुई। और पहली बात, अपनी सारी लिक्विडिटी मैंने जो तुम्हें पहले बताई थी मेरे पिछले वीडियो में कि मार्केट पहली ये लिक्विडिटी टारगेट करेगी फिर रिट्रेसमेंट, सेकंड ये लिक्विडिटी टारगेट करेगी फिर रिट्रेसमेंट, थर्ड ये लिक्विडिटी टारगेट करेगी फिर रिट्रेसमेंट करेगी, फोर्थ और लास्ट ये लिक्विडिटी टारगेट करेगी और फिर रिट्रेसमेंट करेगी। ये मैंने तुम्हें किस में समझाया था, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जब मैं तुम्हें टॉपिक समझा रहा था पिछले ही वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने लास्ट में समझाया था हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे काम करती है। और अब क्या हुआ है, अब जैसे नीचे साइड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई थी, वैसे ही क्या बन गई है, ऊपर साइड। अब मार्केट सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकती है, लेकिन अभी नहीं करेगी, क्योंकि एक और लिक्विडिटी जो मुझे परेशान कर रही पहले से, ये लिक्विडिटी देख रहे हो पूरी कितनी बड़ी, मतलब ये पूरा जोन यहाँ से अगर देखा जाए,
यहाँ से ये जोन देखा जाए, फिर यहाँ से ये लिक्विडिटी का पूरा गैप बना हुआ है, लिक्विडिटी इम्बैलेंस टाइप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। और अभी के लिए मार्केट कर रहा है रिट्रेस, तो रिट्रेस कहाँ तक करेगा, जो अभी बताया मैंने कि जैसे कि मार्केट कुछ इस टाइप से डाउन आई, फिर रिट्रेस किया, जो लिक्विडिटी बताई थी पुरानी वो हंट करके, देन अगेन डाउन साइड, अब अप जाके रेंज बना के क्या किया, रेंज बनाई। अब मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा रही है। अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप नहीं होती इस लिक्विडिटी पे, तो मार्केट इसको टैप कर सकती है, और टैप करने के बाद अपने आप को अगेन रिट्रेस कर सकती है, रिवर्सल ले सकती है। सो बिटकॉइन के लिए रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। इथीरियम के लिए भी चेकआउट कर लेते हैं। इसका भी सेम ही देख रहे हो तुम, इसलिए मैं इथीरियम को चेक नहीं करता हूँ ज़्यादा, चेकआउट इसके चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, समझ रहे हो। ये मतलब स्ट्रक्चर ही सेम बना था यार। अब देखो उसमें रेंज बनी थी, इसमें रेंज बनी है। अब तुम क्या एनालिसिस करोगे, मतलब बिटकॉइन को फॉलो करता है तो इसको अवॉइड ही करो, बिटकॉइन पे ट्रेड करो। इथीरियम को देखना होगा, हाँ कि कोई तुम्हें लगे कि पता है इथीरियम पे कब ट्रेड किया जाता है, मैं तुम्हें एक लॉजिक दे देता हूँ। इथीरियम पे तब ट्रेड किया जाता है तब तुम्हें बिटकॉइन का लग रहा हो डायरेक्शन डाउन का हो, लेकिन तुम्हें डाउन पे कोई अपनी एंट्री ना दिख रही हो, और बिटकॉइन का थोड़ा सा डायरेक्शन रिट्रेस हो। मतलब रिट्रेस कैसा, अगर देखिए बिटकॉइन मान लीजिए कुछ इस टाइप से डाउन चल रहा है, ठीक है, और तुम्हें अब बिटकॉइन में एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसे बीच में तो घुस नहीं जाओगे कहीं पे भी। और इथीरियम कैसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हल्का सा ट्रेस, फिर ये अब तुम इथीरियम में चढ़ सकते हो, ऐसे चढ़ सकते हो कि यहाँ से आएगा रिट्रेस करेगा, तुम्हें पता है बिटकॉइन का डायरेक्शन डाउन है, तो यहाँ कहीं पे इस पॉइंट पे ट्रेड पकड़ोगे और अपना डाउन साइड के लिए टारगेट कर सकते हो। ये होता है इथीरियम में ट्रेड करने का तरीका, लॉजिक, समझे। सो इथीरियम को लेके मेरा एनालिसिस अगर मैं बताऊँ तुम्हें, फिलहाल के लिए अगर डे की कैंडल देखें अपन, ओके, डे की कैंडल पे बायस नीचे नहीं है, मतलब बहुत ऊपर है, इसको जाने के लिए बहुत ऊपर जाना होगा एक हिसाब से। तो एक बायस तो ये है जहाँ से रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है इसका इथीरियम का, लाइक जैसे मार्केट यहाँ से अप जाके फिर रिवर्सल। अब अगर रिट्रेस करेगी तो अच्छा, अगर रिट्रेस करेगी तब की बता रहा हूँ, तब मार्केट इस POI पे जा सकती है और मार्केट अपने आप को अगेन डाउन साइड लेके आ सकती है ना। सो ये तो रहेगा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। अगर अपन इसको फिर से 4 आवर पे जाएं, ओके, 4 आवर पे ऐसा कोई POI नहीं है जिस पे ट्रेड की जा सके, पता, क्योंकि देखो ये जो 4 कैंडल हैं, ये तो इनसाइड बार है किसकी, इस एक बड़ी कैंडल की, ठीक है। सो एक जो सबसे बड़ा POI, अब इनको भी लगाए रहो, देखना ये क्या हो गई, इनसाइड बार हो गई। अब तो मैंने एक टॉपिक समझाया था, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, अगर ध्यान हो तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, सेम कलर की जब 3 से ज़्यादा कैंडल्स बन जाती हैं तो सबसे ऊपर या नीचे ही कैंडल्स को एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी माना जाता है। वैसे ही अब क्या हुआ है, अगर तुम इन कैंडल्स को नोटिस करो तो ये पूरी कैसी हैं, सेम कलर की हैं, है सेम कलर की कितनी सारी कैंडल। और अब इसमें एक जो अपोजिट कैंडल है वो कहाँ है, वो इस रेंज में है। तो मार्केट का एक ये टारगेट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेस करे। मतलब लाइक एक सिनेरियो में 2 टाइप के सिनेरियो हैं इसमें, एक मैं बताता हूँ क्या, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन आई है और फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, देन रेंज क्रिएट किया, इसमें भी रेंज क्रिएट करके अब मार्केट अप साइड निकल सकती कहाँ तक, इस POI को टैप करने के लिए, और फिर अपने आप को डाउन साइड ला सकती है। और दूसरे कंडीशन अगर यहाँ पे आपको 3 कैंडल स्विंग देखने को मिलता है तब मार्केट यहाँ से अपने आप को डाउन ले आएगी, ठीक है। सो ये रहेगा इथेरियम के लिए पूरा एनालिसिस। बाकी और एक और एनालिसिस है जो मैंने ये POI लगाया था आपके लिए, ये साथ में ये ओवरलैपिंग, तो मार्केट इसको भी अपना टारगेट कर सकती है। लाइक जैसे मार्केट इस टाइप से डाउन आई है, रेंज क्रिएट, देन मार्केट अब एक्सपेंशन करेगी, रिट्रेसमेंट वो यहाँ तक भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हमें कोई POI अच्छा लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देखने को नहीं मिलती तब मार्केट अपने आप को यहाँ जाते हुए देखने को मिल सकती है, और फिर यहाँ से डाउन साइड, ठीक है। सो ये रहेंगे अपने 2 एनालिसिस इसके लिए मेरे बिटकॉइन को लेके, सॉरी इथेरियम को लेके। अब एक बार गोल्ड को चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो गोल्ड में जैसा बताया था वैसा तो अभी चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है इसमें ऐसी। आज संडे है तो आज तो वैसे भी गोल्ड में कोई एनालिसिस नहीं रहेगा। सो गोल्ड में अभी कोई एनालिसिस नहीं रहेगा क्योंकि आज वीकेंड है, ऑब्वियस है, संडे है, तो इस पर कोई ऐसी नई बातचीत नहीं रहेगी कि क्या कैसा इसका मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा। इस पर हम मंडे का एनालिसिस देखेंगे अपना गोल्ड को कि क्या कैसा रहता है, ठीक है। सो मिलते हैं कल अपने कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ, नए सेटअप, कुछ नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।